डॉक्टर रस्तोगी से मैं ये सवाल तो फ्री है लेकिन एक चीज मैं भी शेयर कर दूं कि एक ज़माने में जब केबल का समय होता था तो मैच वगैरह दिखाने के लिए जो मार्केट प्लेसेस होते थे वहाँ टीवी लोग लगा देते थे और लोग घंटों मैच देखते थे और उसके बहाने पूरा मार्केट बिजी रहता था और घंटों बिजनेस भी चलता था। तो ऐसा भी एक दौर देखा हमने, जो कम्युनिटी वॉच की आप बात करें कि एक ही जगह 100 लोग बैठ के देख रहे हैं। क्योंकि लेकिन जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी रेगुलेशन की डॉक्टर रस्तोगी कि भाई कानून रेगुलेटर्स जो हैं उनमें कुछ बदलाव, कुछ ऐसी चीजें आए, आप किस तरह के बदलाव के पक्ष में हैं आप कानूनी तौर पर? क्योंकि अभी थोड़ी देर बात हो रही कि बहुत इस पे कह सकें रेगुलेशन उस तरह का है नहीं, तो इसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका नजरिया क्या है? देखिए, हमारे देश में क्या होता है, टेक्नोलॉजी आगे निकल जाती है, उसके बाद जब बहुत आगे निकल जाती है, अनकंट्रोल हो जाती है, तो जाके कानून बनाए जाते हैं। उसी तरीके से होता रहा है केबल टीवी में भी। और आज की स्थितियां जो हैं, आज मोबाइल पर और बहुत सारी चीज़ें सोशल, उस पर इतना कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन अभी कुछ कानून उसके ऊपर पुख्ता तौर से नहीं बना है। जबकि चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में, कई कंट्रीज़ में एक लिमिट तय कर रखा कि भाई 18 ईयर्स का से पहले वो देखेगा ही नहीं, उसको दिया ही नहीं जाएगा। 14 ईयर्स के बच्चे को ये दिया। तो ये जो कानून बनाने में हमारे यहाँ वो कई सालों इंतज़ार करना पड़ता है, तब तक टेक्नोलॉजी उससे बहुत आगे निकल जाती है। बहुत ज़रूरी है भारत में भी कंटेंट को लेकर, सोशल को लेकर, बच्चा किस एज तक क्या देखे, उस सब के लिए कानून जितना देर होगा उतना बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और ये बदलता दौर है। इस बदलाव को बहुत तेज़ी के साथ सरकार को भी महसूस करना चाहिए कि हमें उससे पहले क्या क्या इंतजाम करते। वो पहले का दौर अलग था कि वो आधा आधा घंटा बैठ के टीवी में बहुत सारे सीरियल देखा करते थे। ठीक है, 5 दिन का मैच भी रेगुलर बैठ के लोग देखा करते थे, रेस्टोरेंट में भीड़ लगा करती थी। आज तो ये 2020 तक आ गए हैं, 2020 में भी उतना व्यूवरशिप नहीं मिल पाती है। तो इस तरीके से बच्चों के अंदर भी जो अगली पीढ़ी है उसमें भी रुचि बदलती जा रही है। ठीक है, इसी को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूं सवाल। अजय जी, आपसे मेरा सवाल है, जैसे TV9 भारतवर्ष हुआ या दूसरे जो चैनल्स हैं, उनसे आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है कंटेंट लेवल पर कि किस तरह का कंटेंट आना चाहिए मार्केट में, या किस तरीके के बदलाव की आप जरूरत महसूस करते हैं? अजय जी, जैसे रस्तोगी जी ने कहा कि ये चैलेंजेस तो अभी इंडस्ट्री में काफ़ी है, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि हमको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि हम लोग टोटली रेगुलेटेड एटमॉस्फेयर में काम कर रहे हैं। हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है वहाँ ना रेगुलेशन है, ना प्राइस रेगुलेशन है, ना कंटेंट रेगुलेशन है। ओके। तो आज जो कंटेंट आज जो हमको NTO या जो टैरिफ लगते हैं, जो कंटेंट आज हमको कस्टमर को एक पर्टिकुलरली पैकेजेस के रेट्स में देने पड़ते, वही कंटेंट अगर कस्टमर को कम रेट में या फ्री में मिलेगा तो हम लोग कैसे कॉम्पीट कर पाएंगे? तो हमारा यही है कि हमको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। हम जो पे कर रहे हैं वही पेमेंट जब आप कस्टमर को मिलना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड, तो yes. इसको मतलब अगर बहुत साफ शब्दों में अगर आप कहना चाहें तो क्या इसका मतलब? साफ शब्दों में, जैसे अभी स्टार स्पोर्ट्स चैनल है, आज हमको 19 रुपए मिलता है आला कार्ट चैनल, प्लस टैक्सेस अलग है। आज वही अगर कोई दूसरे OTT पे, सपोज हॉटस्टार पे, अगर वो कंटेंट अगर फ्री में मिल रहा है तो कस्टमर इधर क्यों आएगा? सिंपल, अगर हमको अगर वही सेम पैकेज, अगर सेम कंटेंट अगर वही रेट में अगर वहाँ मिलेगा तो हमारे कस्टमर वहाँ जाएंगे नहीं ना। देखो, हम कंपटीशन के लिए तैयार है, हम लोग अपग्रेड भी कर रहे हैं, ठीक है, हम सब कर रहे हैं, लेकिन वी वांट लेवल प्लेइंग फील्ड। ठीक है। हाँ, मैं परिचय एक बार दे दूं कि हमारे साथ आशुतोष जी भी हैं, यूसीएन से ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आप कुछ कहना चाह रहे थे? आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा कि हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस है फ्रॉम द ब्रॉडकास्टर्स। वो क्या है कि विथ टाइम, जैसे हमने कहा कि वी एवॉल्व विथ टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर्स एवॉल्व विथ फ्री कंटेंट। ब्रॉडकास्टिंग में अगर आप देखोगे कि जो भी ब्रॉडकास्टर्स है, एक पर्टिकुलर ट्रेंड के कंटेंट फॉर लास्ट फ्यू इयर्स चल रहे हैं। तो अगर एक यूथ को एक कंटेंट का डिफरेंशिएशन चाहिए, दैट दे हैव टू ब्रिंग नाउ। आज 5 डे क्रिकेट मैच से ज़्यादा अगर 20 ओवर क्रिकेट मैच चल रहा है, तो द रीज़न बीइंग कि पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट लॉन्ग पीरियड। तो अगर 30 मिनट का कंटेंट में लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, तो वो
सीरियल्स 10 मिनट के होने पड़ेंगे, 15 मिनट के होने पड़ेंगे. इट कैनॉट बी 30 मिनट्स एनी मोर. अगर एक मूवी 3-3.5 घंटे की हो रही है और ऐड वैड लेके 4 घंटे की हो जा रही है, तो यू हैव टू ब्रिंग डाउन टू एन आवर, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 1 आवर. मैंने कई ब्रॉडकास्टरों को बार बार ये रिक्वेस्ट किया है कि वाई डोंट यू अनाउंस अ पर्टिकुलर आवर इन अ डे. आप बोल सकते हो रात के 12 से 1 बजे यूथ आवर, जिसके अंदर कंटेंट कैनॉट बी मोर देन 8 मिनट्स. कोई एक कंटेंट हाईएस्ट कैन बी 8 to 10 नहीं मिनट्स. तो ये सिर्फ आप मेरे ड्यूरेशन के या कंटेंट के नेचर आप द मोमेंट ड्यूरेशन कम करते हो तो फिर आप एक चीज खींच नहीं सकते हो. आप कंटेंट कब खींचते हो? जब आप उसको सारे साल चलाना है, जब उस कंटेंट को आपको मालूम नहीं है कि ये रेटिंग आएगी तो उसको बदल देना है. द मोमेंट आप कंटेंट को शॉर्ट करते हो तो क्रिस्प रख देते हो. ठीक है. तो कंटेंट क्रिस्प हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, विच इज द यूथ रिक्वायरमेंट ऑफ द डे. ठीक है संजीव जी, अब एक चूंकि हम आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, ये जो पूरा मतलब इंडियन केबल इकोसिस्टम है, अगर इसको हम स्क्रैच से देखना शुरू करें आज से, तो आप कैसी कल्पना करते हैं भविष्य में? मतलब आने वाले, अगर मैं चलिए एक डेडलाइन कर लेते हैं कि 2030 तक कैसा देखते हैं आप, तो कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, पहले तो मैं सोचता हूँ कि ये जो लीन पीरियड चल रहा था, एक टाइम आएगा ये लीन पीरियड भी खत्म होगा. इंडिया इतना बड़ा देश है कि यहाँ सबके लिए जगह होगा. केबल टीवी के लिए भी जगह होगा, ब्रॉडबैंड के लिए भी जगह होगा, IPTV के लिए भी जगह होगा, सोशल मीडिया के लिए भी जगह होगा. एक अधिकार, मोनोपोली उसमें. हाँ देखिए, वो तो एक चीज़ तो हमेशा चल ही नहीं सकती. दिन के बाद अगर रात होना है, रात के बाद फिर सुबह होना है, तो वो एक टाइम जो कंज्यूमर बेस भी बड़ा है, ऐसा नहीं है कंज्यूमर बेस. तो आज अगर एक घर में होता था, अब एक ही घर में 4 टीवी होते हैं. तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आज हम, एक टाइम था मैं मान लीजिए मैं 5 लाख सब्सक्राइबर में था और आज मैं 2 लाख सब्सक्राइबर में हूँ. तो मैं अपने आप को तसल्ली देता हूँ कि एक टाइम ऐसा भी था कि मैं 5,000 सब्सक्राइबर में था, आज 2 लाख में तो हूँ ना. तो वो भी था. तो दैट पॉजिटिव, वी हैव टू कीप दैट पॉजिटिव एटीट्यूड. अब आपने बोला कि आपसे चाहते क्या हैं. हम क्या चाहते हैं कि जिस तरह टीवी चैनल्स के ऊपर, आपके ऊपर भी जो कंट्रोल है, देयर इज ए कंट्रोल ना ऑन यू, कि गवर्नमेंट है, लाइसेंस है आपका, रेगुलेशंस है, वही रेगुलेशंस है. हम यही चाहते हैं कि ये जो रेगुलेशंस है ये सोशल मीडिया के ऊपर भी हो, हर एक चीज़ के ऊपर हो, ताकि ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, ये जैसे ही आप लोग के ऊपर ये लेवल प्लेइंग फील्ड जब सोशल मीडिया और इन सब के आ जाएगा ना, मैं आपको बोलता हूँ ये केबल टीवी का बिजनेस भी ठीक हो जाएगा. ठीक है. तो एक चीज आपने बोली रवि गुप्ता जी, अब मुझे ये समझाइए कि आने वाले समय में जो बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो कहां दिखाई दे रही है? मतलब अगर हम केबल ऑपरेटर्स की बात करें, डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करें, तो आने वाले टाइम में जो बड़े मौके हैं, बड़े अवसर हैं, वो कहां दिखाई दे रहे हैं? मतलब वो कंटेंट में दिखाई दे रहे हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन में दिखाई दे रहे हैं, वो पार्टनरशिप में दिखाई दे रहे हैं, या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और आपके उसमें हाइब्रिड अप्रोच में दिखाई दे रहे हैं? कहां दिखाई दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहले अगर आप देखें तो पब्लिक जो है 64 kbps में भी खुश थी, और आज उनको 100-200 MB मिल रही है तो उसमें भी खुश हैं. मुझे लगता है कि ये कहीं पे जाके अगले कुछ सालों में 1 gig तक पर होम जाएगा ही जाएगा. जिस दिन ये 1 gig तक पर होम तक हम पहुंचेंगे तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट कस्टमर की भी बदलेगी, हमें भी अपने हिसाब से अपनी टेक्नोलॉजी के नई नई चीज़ें लेके आनी पड़ेगी. AI है या कुछ और टेक्नोलॉजी है, और डे बाय डे नई नई चीज़ें आती हैं. हम आज यहाँ बात कर रहे हैं, कुछ दिन बाद हम देखेंगे कुछ और चीज़ नया आ गया. आज भी अगर हम देखें 4K 8K ठीक ढंग से लॉन्च नहीं हो पाया है. उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे पास पाथ ही नहीं है घर तक पहुँचने के लिए. तो ये जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर डला है, और या 1 gig तक हम पहुँचेंगे जब आपके घर तक, तो वो हमारा पाथ बन जाएगा. तो हम उससे ज़्यादा बढ़िया HD, आज हम HD भी ठीक ढंग से नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हमारा मानना है कि हम आने वाले भविष्य में आपको 4K 8K या उससे बढ़िया टेक्नोलॉजी की क्वालिटी में कंटेंट घर पे प्रोवाइड कराएंगे. ठीक है.